किसान दिवस में किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके समय पर निस्तारण कराने का आश्वासन डीएम अनुज सिंह ने दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिलाधिकारी ने अध्यक्षता करते हुए किसानों की समस्याएं सुनी। डीएम ने समस्याओं को सुनने के बाद निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार निस्तारण किया जाए और 1 सप्ताह के अंदर अनुपालन आख्या भी प्रस्तुत की जाए। डीएम ने किसानों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर ही बेचें। ग्राम पंचायतों के माध्यम से गेहूं बेचने पर 27 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान की व्यवस्था है। इससे पूर्व उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने विगत किसान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की 6 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 4 का निस्तारण हो गया है। किसान दिवस में औरंगाबाद के प्रगतिशील किसान उमेश पांडे ने नहरों में पानी जरूरत के समय न उपलब्ध होने, बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी आदि की समस्याएं रखी। किसान उमेश पांडे ने डीएम को विस्तार से बताया कि बिजली विभाग के मीटर रीडर किस तरह से फर्जी ढंग से रीडिंग लेते समय लोड बढ़ा देते हैं, जिससे किसानों की भारी भरकम बिल चुकता करना पड़ता है। डीएम ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारी से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। किसान मुकेश पांडे, संजय पांडे, संत सरन भार्गव आदि ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। किसान दिवस में उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल, जिला उद्यान अधिकारी सौरभ श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, किसान अरुण शुक्ला, दीपांशु मिश्रा सहित 25 किसान मौजूद रहे। किसान दिवस में पहुंचे प्रगतिशील किसान उमेश पांडे, मुकेश पांडे, संत सरन भार्गव और संजय पांडे आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। आज चूंकि किसान बैठक में कलेक्टर साहब मौजूद रहे, इसलिए कुछ समस्याओं के सार्थक परिणाम। जैसे सबसे पहली बात तो एक बड़ी समस्या है कि नहर विभाग नहरों में पानी छोड़ देता है पूरे जिले में। नहर विभाग का मनोहर पूरे जिले में उसने छोड़ दिया नहरों में पानी, और पानी इससे ऊपर नहर में गया नहीं। तो मैंने अनुरोध किया कि आप एक लाइन को दीजिए, लेकिन भरपूर पानी दीजिए, बाकी बंद कर दीजिए, फिर उसको बंद कर दीजिए दूसरों की, जिसमें किसान सिंचाई कर सके। दूसरी एक समस्या है जिसमें बिजली विभाग बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। इनका जब मीटर रीडर गया प्राइवेट ट्यूबवेल पे, तो कनेक्शन उसका है 5 का, और इन लोगों ने मीटर रीडर से कह दिया कि आप लोड 12.5 का डाल दीजिए। तो जिसको 500 रुपये की बिलिंग होनी थी, उसकी 2500 की बिलिंग इन्होंने कर दी। किसान जान नहीं पा रहा है, वो बिल जमा कर दे रहा है। ये एक इतना बड़ा फ्रॉड बिजली विभाग द्वारा किया जा रहा है जिले में। मेरे अपने खुद के साथ हुआ, तो मैंने पिछले महीने में इसको पकड़ा तो मैंने आज शिकायत की। एक्शन ने आश्वस्त किया है कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन मेरा ठीक कर देंगे, जो कंप्लेंट करेगा उसका ठीक कर देंगे। जिस किसान ने इनकी 420 के चलते अपना बिल जमा कर दिया, उसका कैसे वापस करेंगे? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। इसकी तो बड़ी उच्च स्तर की जाँच होकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीटर रीडर गया नहीं, मीटर रीडिंग फीड करा दी, बस 12.5 का लोड डाल दिया। क्योंकि मेरी मीटर रीडर से जब बात हुई तो उसने मुझसे कहा कि मुझको मेरे सुपरवाइजर ने कहा कि जब आप रीडिंग डालें तो साथ में 12 साढ़े 12 का लोड डाल दें। तो हमने कहा कि सबकी नाज पड़ दी, सबकी पर। तो आज जो बैठक हुई, इसमें डीएम साहब ने जो आश्वासन दिए, क्या डीएम साहब ने आश्वासन दिया? और डीएम साहब पे भरोसा भी है, क्योंकि जिस मीटिंग में भी कलेक्टर साहब आ जाते हैं, उस मीटिंग में किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाता है। आज तो उन्होंने नलकूप विभाग में कर्मचारी का 1 महीने का वेतन रोकने का भी आदेश दे दिया है। 23 नंबर का जो ट्यूबवेल है कमलापुर साइड का, वो सारी सिरोली साइड का, उस पर 1 महीने का वेतन रोकने का उसका कर दिया, क्या वेतन रोकिए उसका। तो हम लोग कलेक्टर साहब की मौजूदगी में हम लोग संतुष्ट होते हैं। और जब कलेक्टर साहब नहीं आते हैं तो आप गाँव में देखते होंगे गरीब आदमी की तरह ही, तो एक पूरी किसान बैठक गरीब आदमी की तरह ही जैसे हो जाते। 3 आदमी बैठे हैं, आए अपना रोए गए चले गए। ये तो इतने समय से बैठक चल रही थी, आज आपको जो है संतुष्टि हुई? आज संतुष्टि हुई, नो डाउट। आज की किसान गोष्ठी में हम रामपुर मथुरा ब्लॉक, हमारे यहाँ 100 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से हम आए। और ये जो हर गांव पंचायत में अनटाइम्ड फंड आता है, लगभग 15,000 इस टाइम जरूर होगा। उससे आशा बहू बिटवीन अधीक्षक सीएससी और प्रधान जी के माध्यम से ये दवा का छिड़काव होता है। वो दवा का छिड़काव पिछले साल भी नहीं हो पाया और इन साल भी नहीं हो पाया, इसलिए बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। बहुत सी सरकारी योजनाएं आ रही हैं जो
मच्छरों पे पता नहीं कौन कौन से ये सब वो किया करते हैं, लेकिन उसका कोई निदान ठीक से नहीं हो रहा। अगर हमारी गांव पंचायत में अनटाइड फंड है, उसको अगर क्रियान्वित कर दिया जाए, दवा का छिड़काव कर दिया जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। आपका शुभ नाम? संतशरण भार्गव, भारतीय किसान यूनियन रामपुर। भैया हम लोग जो है खीरी ब्रांच के कमलापुर माइनर के किसान हैं। पतारा कला, हमीरपुर, जैतनपुर, संदापुर के समस्त किसान हैं, जिसमें कमलापुर माइनर में जो है पानी नहीं जा रहा, जिससे हज़ारों बीघा जो है फसल सूखी जा रही, जिसमें गन्ना प्रमुख रूप से है। तो हम लोग आज यहाँ किसान दिवस के मौके पर एप्लीकेशन दिए हैं। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है एक्सीएन नहर के माध्यम से कि 3 दिन के अंदर आपको पानी मिल जाएगा। यदि 3 दिन में आपको पानी नहीं मिलता है तो 21 तारीख में आकर के आप पुनः हमसे भेंट करें तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो आज आप लोगों के यहाँ संतुष्टि मिली बैठक के दौरान? अभी तो आश्वासन कोरा मिला हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चूँकि डीएम साहब के माध्यम से आश्वासन मिला है तो हमें 20 तारीख तक पानी मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। अब लगभग कितने समय से बैठक कर रहे थे और कितने समय बाद आपको बैठक में डीएम साहब? पानी तो हमको 6 महीने से नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे कमलापुर माइनर में आगे एक हमीरपुर के पास में पुलिया बन रही थी, जिस पुलिया के निर्माण के चलते जो खीरी ब्रांच से कमलापुर माइनर का पानी जाने का जो गेट है उसको बंद करके उसको लॉक कर दिया गया। तो पिछले 6 महीने से हमको पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये तो 2 महीने पहले ईश्वर की कृपा हुई जिससे जलभ्रष्ट हुई, उसमें हम लोग अपनी फसल बो पाए, गन्ना बो पाए। आप लोग बैठक कितने समय से कर रहे थे और कितने समय बाद आज बैठक में आपको डीएम साहब? बैठक कार्यदिवस में आज तो हमको जानकारी मिली कि आज कार्यदिवस और कलेक्टर साहब मौजूद रहेंगे, तो हम जाकर हम लोग यहाँ पे आए। इससे पहले हम लोग एक्सीएन साहब से, जेई साहब से और जो नहर विभाग का स्विचपाल होता है, इससे फोन से हम लोग बहुत दिनों से संपर्क में हैं, और वहाँ केवल आश्वासन मिलता है कि आ जाएगा, कल आएगा और परसों आएगा। ऐसा करते करते 6 माह हो गए। 7-8 बैठक के बाद हम लोग आज यहाँ कलेक्टर साहब के कार्य दिवस उसमें किसान दिवस में पहुँचे हैं। आपका शुभ नाम? मुकेश पांडे, पतारा कला, कमलापुर। आज हमको 6 महीने के बाद 6 बैठकों के बाद 7वें बैठक में आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप 3 दिन के अंदर आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। इससे पहले जो आप 6 बैठकें करते थे उसमें डीएम सर की उपस्थिति रहती थी या उसमें और उच्चाधिकारी आ जाते थे, कलेक्टर साहब नहीं मौजूद थे। कोई नहीं आता? तो इस बार आपको संतुष्टि हुई बैठक? बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? संजय पांडे, पतारा कला, कमलापुर। क्या क्या मांगे रखी हैं आपने? हमने तो अपनी मांग नहर की रखी है। नहर में पानी नहीं आ रहा, इसलिए हमारी यही समस्या थी खीरी ब्रांच के कमलापुर माइनर में। लगभग कितने समय से? 6 माह से। 6 माह से पानी नहीं आ रहा। जी। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।